देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप यूनिफॉर्म में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैट्रिक कबाब काहे आया यहाँ? हमको कहाँ मालूम? मेरा सवाल जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है। अरेस्ट करो इन्हें। झूठ बोले तो चीटा बन जाए। ये हथकड़ी किसे पहनाने जा रही है? स्टॉप! क्या हो रहा है? व्हाट्स दिस नॉनसेंस? जिसने हमारी बेटी को बदनाम किया है, उसके साथ साइबर क्राइम किया है, हम उसे गिरफ्तार करने यहाँ आए हैं। पापा, मेरी 6 साल की मेहनत, क्लाइंट्स का डेटाबेस, सारे प्रेजेंटेशंस, सब कुछ गायब है इसमें से। दीदी, आपका अकाउंट किसी ने हैक किया। एक ईमेल भेजा है आपके सारे क्लाइंट्स को, ये बताते हुए कि पिछले 6 सालों में आपके साथ क्या क्या हुआ है। आशीष भैया और आपके फोटोज भी अटैच कर दिए उसके साथ। यही है मैत्री, जिसने अपने दोस्त के पति और बच्चों को छीन लिया है। ये कुकर्मा को बधाई दो बहनों, बहनों उसको धोखेबाजी की माला। कल को पता चल गया कि इसके पीछे मैं थी। आशीष ने सही कहा था, अरेस्ट करके जेल लेकर जाएंगे मुझे। अरेस्ट करो इन्हें। What nonsense is this? मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप? जो बोलना है पुलिस स्टेशन में जाके बोलना। अभी चलिए। मैं एक बहुत बड़ी लॉयर हूँ। देखिए, मुझे बाहर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वारंट कहाँ है बताओ पहले, नहीं तो सबके सब सस्पेंड हो जाओगे। ओ मैडम, डायलॉगबाजी बंद करिए और हमारे साथ चलिए। चलिए। थैंक गॉड बचा लिया। वसुंधरा जी, हम आप ही को गिरफ्तार करने आए हैं। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। हमारी बेटी ने जो जिल्लत सही है, उसे हम जाया नहीं जाने देंगे वसुंधरा जी। देख चुका है। हम यहाँ अन्याय सहन नहीं करेंगे। हमारी दीदी ने क्या किया है? दीदी, हम अभी फोन करेंगे। किसे फोन करें? लेकिन किसी को तो करेंगे ना। बढ़िया। अरे क्या कर रहे हो? ज्यादा फैंटम ना बनो, सीधे खड़े रहो। अरे क्या कर रहे हैं? जीजी को काहे लेके जा रहे हैं? बताइए तो सही है। एक्सक्यूज मी, रुकिए। यह हमारी बुआ जी हैं और हम हैं इनके एलएलबी भतीजा राजा राजकुमार, और इनके वकील हम ही हैं। तो ज्यादा जोर जबरदस्ती किए ना तो वर्दी उतरवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझे? बेटे, लॉ सीखने से पहले तमीज सीख ले, वरना तेरी बुआ के साथ तुझे अंदर कर दूंगा, समझा? चल पीछे आओ। ले चलो इन्हें। छोड़ो मेरा हाथ। हाँ अंकल, अंकल अंकल प्लीज बिल, आपने तो मेरा कन्यादान किया है ना, आप मुझे अपनी बेटी भी मानते हैं। प्लीज मेरी एक बात मान लीजिए, प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए। उन्होंने सच्ची में कुछ भी नहीं किया है। चलो। सचिन, ये पापा जी, अमिन, तुम्हारे पापा मेरी बुआ जी को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? हाँ, रैम बनवाने आया था, यहाँ पूरा मदरबोर्ड ही चल गया। कहीं इन लोग के झगड़े के चक्कर में हमारा प्यार न कुर्बान हो जाए। देखो, ये सब होने के बाद में मेरे पापा कभी मुझे तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे। कुछ करो ना सचिन। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सॉरी। सचिन, उसे पता है मैं मीटिंग के लिए आई हूँ। जरूर कुछ अर्जेंट होगा, तभी कॉल कर रहा है।
हाँ बोल सचिन। दीदी, जहां भी हो सब छोड़ के प्लीज पुलिस स्टेशन पहुंचो। पापा ने, उन्होंने वसुंधरा आंटी को अरेस्ट कर लिया है। क्या? हाँ दीदी, प्लीज आप जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। पापा का गुस्सा आप ही शांत कर सकती हो, वरना पता नहीं वो क्या कर देंगे। अरे लेकिन पापा ने वसुंधरा आंटी को अरेस्ट क्यों किया? सबके पीछे वो थी? पता नहीं दीदी, आप बस जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। हाँ बाबा ठीक है, आ जाऊंगी, पर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? और तुझे कैसे पता चला ये सब? और कहाँ है तू अभी? पापा ने फोन किया क्या? बोल ना। वो सब बाद में पूछना दीदी, फिलहाल पापा को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पुलिस स्टेशन पहुंचो। मीटिंग का अगला नंबर मेरा है, पिच रेडी है। मीटिंग में जाऊं या पुलिस स्टेशन जाऊं? सचिन, मैं आ रही हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं, रुको, मैं। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, क्या आप मेरी मीटिंग रीस्केड्यूल कर सकती हैं? सॉरी मैम, सर इसके बाद अवेलेबल नहीं है। इस समय पुलिस स्टेशन पहुंचना ज्यादा जरूरी है। ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप प्लीज सर को दे देंगी? एटलीस्ट उन्हें मेरे काम का आइडिया आ जाएगा। ओके, हम ये कर सकते हैं, लेकिन आप मीटिंग के लिए रुकती तो ज्यादा अच्छा होता। आई नो, पर एज आई सेड अर्जेंट काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। आप प्लीज ये दे देंगी? ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई जो मीटिंग छोड़ के जा रही हो? हाय, सब ठीक है ना? कुछ हेल्प करूं? अभी नहीं, आई डोंट नीड दिस राइट नाउ, मुझे जाना है। गंगा मैया भली करे, मैट्रिक का बाप तो तूफान बनकर आया। अरे शुभ दिन था, लड़के वाले आ रहे हैं, मगर ससुरा दीदी को ही टांग कर ले गया। एक तो काम करते हैं, हम लड़के वालों को फोन करके मना कर देते हैं। देख भाई, रिश्ता अच्छा है, तो हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं, मना कर दीजिए। नहीं मामी जी, मामा जी, मना करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, लड़के वालों को संभालिए, मैं मम्मी की बेल करा के लेके आती हूँ। वो मम्मा का एसोसिएट है ना, उसको लेके जाऊंगी। और अगर लड़के वाले आते हैं और मम्मा मेरे बारे में पूछते हैं तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मम्मा और मैं किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है, प्लीज आप संभाल लीजिएगा। तो चिरैया बन जाए, एक ही ना पते की बात भांजी है। अब बेटिया, और कोई जरूरत पड़े ना तो हमको तुरंत कांटेक्ट करना, हम हाजिर हो जाएंगे। जी मामा जी, लेकिन आप मुझे बता देना कुछ। हाँ, बता देंगे। जाओ तुम जल्दी जाओ। जो तुम करने जा रही हो वो तुम अगर खुद करने के बजाय किसी और से कराओ तो कैसा रहेगा? तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और तुम सेफ भी रहोगी। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। आप ही की बात मानी मम्मा, और अपने आप को बचाया। आपके नंबर से सारे मैसेजेस किए ताकि कोई मुझ पे शक ना करे, और ना ही मेरी दी गई इंफॉर्मेशन पर। आपको कुछ नहीं होगा मम्मा, क्योंकि आपके लिए इन छोटे मोटे केसेस से निकलना बहुत आसान है। सचिन। दीदी, बिल्कुल सही टाइम पे आओ। पापा बहुत गुस्से में, आपके अलावा किसी की नहीं सुनेंगे। मैं उनसे बात करूंगी सचिन, लेकिन ये तो बताओ ये सब हुआ कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ? अरे बस थोड़ी देर पहले ही पापा पूरी टीम लेके वसुंधरा आंटी के घर गए और उन्हें डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया। पापा को लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ उस सब के पीछे वसुंधरा आंटी है। वसुंधरा आंटी को नंदिनी की गलती की सजा मिल रही है। गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीदी प्लीज आप अंकल जी से बोल के बुआ जी को छुड़वा लीजिए ना, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज दीदी। हम बर्बाद हो जाएंगे मतलब? और तुम दोनों यहाँ साथ आए हो क्या? वो मैं बताने दीदी वो। अरे इतना सोच के बताना है बाद में बताना, फिलहाल मुझे पापा से डील करना है। मैं अंदर जा रही हूँ। पापा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वेलकम मैत्री।
आज अपने पापा के पुलिस स्टेशन में मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? इस भोले चेहरे के पीछे कितना शातिर दिमाग है आज पता चला मुझे। आंटी मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपने वो गलती की नहीं है, फिर भी आप अरेस्ट हो गई। बट आंटी ट्रस्ट मी, ये मैंने नहीं करवाया है। रियली? तुम्हारा घर इसी जगह से चलता है ना? कम से कम यहाँ तो झूठ मत बोलो। वसुंधरा आंटी, मेरा घर इस जगह से चले या ना चले, मैंने कभी झूठ ना बोला था, ना अभी बोल रही हूँ और ना ही कभी बोलूंगी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करूं। मैं अपनी लाइफ और करियर के पीछे खुद इतनी बिजी हूं। और अगर आपको शक करना ही है तो अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? पूछिए उससे कि जो हरकत उसने की उसके लिए आपको जेल क्यों भेजा। इसे देखा जाए तो ये आपके पुराने कर्मों की सजा ही है। उसी का फल मिल रहा है आपको। आइडियली आपको भुगतना चाहिए, लेकिन मैत्री मिश्रा ने आज तक किसी के साथ गलत नहीं होने दिया। इसीलिए मैं पापा से बात करने के लिए आई हूँ, ताकि मेरे पापा किसी और की गलती की सजा किसी और को ना दे। इसकी पूरी फाइल बनाकर कोर्ट में पेश करना है। पापा। हाँ बेटा, तू यहाँ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और प्लीज मेरी पूरी बात सुनिएगा। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? पापा, हो सकता है जिसने भी ये किया हो इनका कोई करीबी हो। क्या मतलब? बस इतना पता है कि किसी और की गलती की सजा वसुंधरा आंटी को मत दीजिए प्लीज। मिस्टर हर्ष पंडित, यस, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। इस शो के बाद आप देखना, आपकी कंपनी को ऑल ओवर इंडिया में बुलाया जाएगा। ग्रेट, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। और वाराणसी वाले शो में तो मैं भी था, क्या ग्रैंडियर था शो का। डील डन। तो मेरा इवेंट आप ही करोगे, तो बजट डिस्कस कर लें। मैं खुद उसी पे आने वाला था। अगर इस इवेंट को फ्लॉलेस बनाना है तो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? नंदिनी, रुको। तू मुझे दोस्त नहीं दुश्मन मानती है, लेकिन वसुंधरा आंटी को तो माँ मानती है ना। अपनी माँ को जेल भिजवा दिया। सारे मैसेजेस, मेल सब उनके नाम से और आईडी से गए, ताकि लोगों को लगे कि मेरी इमेज खराब करने में वसुंधरा आंटी का हाथ है। मैं तेरी गलती की सजा वसुंधरा आंटी को नहीं भुगतने दूंगी। इसीलिए यहाँ आई, पापा से बात करने के लिए वसुंधरा आंटी के बारे में। मैत्री, तुझे जो करना था ना तू कर चुकी है, लेकिन तू ये बोल क्या रही है? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि तुझे ना मेंटल हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। रियली नंदिनी, इतना कुछ करने के बाद भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू ऐसे सफाई से झूठ बोल रही है। दोस्ती तोड़ दी, ठीक है, लेकिन कोई रिश्ता तो सच्चाई के साथ निभा। एक्सक्यूज मी मैत्री, मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलती रहेगी। अपनी भड़ास तू आज ही निकाल के रहेगी क्या? मैं कोई भड़ास नहीं निकाल रही, तुझे तेरा सच दिखा रही हूँ, जो शायद आजकल तुझे खुद के आईने में भी नहीं दिखता। इनफ मैत्री, क्योंकि अपने आईने में 6 साल की धूल जमा हो ना, वो दूसरों को आईना ना ही दिखाए तो बेहतर होगा। तुझे जो सोचना है तू सोच,
क्योंकि अब मैं तुझे कोई भी जवाब नहीं देने वाली, समझी? अननोन नंबर। हेलो हेलो, मैत्री मिश्रा जी। वो मैं सरदाना सर के ऑफिस से बात कर रही थी। आप यहाँ पे मीटिंग के लिए आए थे, पोर्टफोलियो भी रख के गए थे। हाँ हाँ मैं ही थी। तो वो आपको सर ने मीटिंग के लिए बुलाया था। क्या? मैं बस अभी आ रही हूँ। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग माई पोर्टफोलियो। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसका मतलब आपको मेरा काम पसंद आया। सो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ये ब्यूटी पैजेंट आपकी लाइफ का और आपकी कंपनी का बेस्ट इवेंट होगा। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। आप देखना ये इवेंट ना पूरे प्रयागराज का। मैत्री आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ कहिए ना सर। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं इसे 2 इवेंट प्लानर के साथ करने जा रहा हूँ, एक आप और दूसरा मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। देखिए सर, इवेंट बड़ा है, आप मुझे मेरी चॉइस के एक इवेंट प्लानर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए अलाउ करेंगे तो अच्छा। अगर मेरी लेवल का दिल और दिमाग इस इवेंट पे लग जाता है तो प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक टॉप क्लास था। अगर आप उस लड़की को खुद बुला के ये इवेंट देंगे और पार्टनरशिप करने के लिए कहेंगे तभी वो मानेंगे। नो प्रॉब्लम सर, आजकल तो कोलैबोरेशन का जमाना है। अगर आपको आपकी टीम में 2 लोग चाहिए तो मैं किसी के साथ भी पार्टनर कर लूंगी। वैसे मेरा पार्टनर होगा कौन? मिस्टर हर्ष पंडित। ये भी आपके जैसे मेहनती है, फुल ऑफ आइडियाज, और इनकी इवेंट कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। हर्ष पंडित। महादेव जी, आप हमेशा ऐसे परीक्षा क्यों लेते हो? जिस इंसान का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहती उसके साथ अब काम करना पड़ेगा। सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ये इवेंट करूंगी या नहीं ये मैं आपको सोच के बताती हूँ। तो अभी तो आपने बोला था आप ये इवेंट करेंगी चाहे जो भी हो जाए, तो अब आप क्यों पलट रही हैं? संजय, द थिंग इज दैट सिटी में एक दिन में जितने इवेंट्स होते हैं उससे ज्यादा तो इवेंट प्लानर। हमें कॉफी पे चलना है तो हमारे सर से मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी। मेरा नंबर पे कीजिए ना। तुम सिर्फ एक चोर हो जो दूसरों की मेहनत से खुद की कमाई करता है। एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तुमसे, दोबारा कभी मत मिलना। अगर कभी दिख भी जाऊं ना तो अपनी नजरें घुमा लेना प्लीज। वो एक्चुअली सर मैंने हर्ष पंडित का काम देखा है। उसके काम करने के स्टाइल में और मेरे स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों लाइफ में कभी सेम पेज पे आ ही नहीं सकते। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों की वजह से आपका इवेंट खराब हो। मेरी बात सुनिए आप, अगर 2 लोगों की सोच समझ में फर्क है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साथ में काम नहीं कर सकते। अभी तक हाँ बोला होगा कि नहीं, और मैं जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसके प्लीज कान में खुशबू आके बोल दो ना कि हाँ बोल दे बस। कई क्लाइंट से मैं भिड़ जाए खर्चा पानी लेके, उसका गुस्सा देख के तो क्लाइंट हम दोनों को टाटा बाय बाय कर देगा। अब मैत्री सुनो ना, अरे ये लेफ्ट राइट क्या कर रहे हो? हम परेड थोड़ी कर रहे हैं। आई होप तुमने मना कर दिया होगा। कंजूस क्लाइंट, एक पैसे में 2 से काम करवाने वाला था मैं, और तुम्हारे साथ काम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जगह हमारा फाइटिंग कॉन्टेस्ट हो जाता। तुम घर जाओ, मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। डोंट वरी, मैंने खुद ही क्लाइंट को मना कर दिया। What? क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुमने मना कर दिया? हाँ, क्यों? मरे जा रहे थे मेरे साथ काम करने के लिए? नहीं ना? मुझे लगा इसीलिए मना कर दिया।